माइकी मेरे दोस्त। और ये है मिल्टन, इस सिस्टम का सबसे जरूरी पहलू। मिल्टन न्यूयॉर्क में ही पैदा होकर बड़ा हुआ, पर ह्यू ग्रांट की फिल्में देखने के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गया और अब वो यहाँ के अमीर लोगों में शामिल होने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। वही हमारा फ्रंटमैन है, वो क्लाइंट से मिलता है और मर्डर के अंदाज के हिसाब से हम में से एक को ये काम दे देता है। हमारे लिए जरूरी जानकारी हमें KBD में दी जाती है, किल ब्रीफ डॉसिया। ये KBD हमें निगेटिव फ्रेम में दिया जाता है, शायद थोड़ा फिल्मी अंदाज आ जाए इसके लिए। पर मिल्टन के शामिल होने से पहले हमारा सारा काम पेपर वर्क के जरिए ही चलता था। मिल्टन के आने से उन्हें काफी मदद हो गई है, जिन्हें इंग्लिश का ए भी नहीं आता। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या? हमें पता नहीं होता कि क्लाइंट कौन है और उन्हें हमारे बारे में पता नहीं होता। इससे सबको सुकून की नींद आती है, पर इसके लिए ये गिरा हुआ इंसान 15% ले लेता है और दूसरी तरफ रेस के लिए 25% ले लेता है और इस पर कोई कुछ नहीं कहता है। हर किसी की ख्वाहिश है मिल्टन को मार डालना। वो कल्पना से ज्यादा गिरा हुआ इंसान है, पर रूल्स कहते हैं कि कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यप्पी का काम अच्छे से हो गया? पता चला कि वो तो खुदकुशी है। इस बार तुमने अपना तरीका थोड़ा बदला है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। आज सुबह ही मुझे एक और डील मिली है। इनका नाम है सैटेनिक मैकेनिक्स। नाम सुना है कभी? नहीं। इनका एक बड़ा मेटल बैंड है। ये अगली 4 रातें मॉश पिट में परफॉर्म करेंगे। और हाँ, तुम्हें इन सबको मारना है। तुम ये कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें उस अकाउंटेंट को भी मारना था ना, उसका क्या हुआ? इस काम में तुमने काफी देर कर दी। सब्र रखने का फल मीठा होता है मिल्टन। ठीक है, पर हम उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते हैं। वक्त पर काम करना हमारी एक पहचान है और फ्यूचर में ये क्लाइंट्स बड़े साबित हो सकते हैं। देखो, अगर ये काम जल्दी करवाना है तो क्लिफ को ये डील दे दो। अगर ये काम सफाई से चाहिए कि वो एक्सीडेंट लगे तो थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल मैंने उन्हें भी यही बात कही थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर ये काम कल तुम प्ले से पहले कर लेते हो तो वो तुम्हें डबल पैसे देंगे। पैसा डबल कर देंगे? हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये हुई ना बात, इसीलिए तुम बेस्ट हो। बस भी करो मिल्टन, ये तुम सभी से कहते होंगे। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर सुना था, उसने बताया कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स ये दरअसल एक्सीडेंट्स ना होकर प्लान्ड मर्डर्स होते हैं। ये बकवास है, सिर्फ 10% होते हैं। इसके लिए मैं CO2 गैस पावर्ड राइफल इस्तेमाल करूंगा, प्लास्टिक ट्यूब जिसका डायमीटर 2 इंच होगा, पॉलीकार्बन प्लंजर जिसमें ग्लास पीसेस भरे हैं और 500 यार्ड्स तक सटीक निशाना लगाने के लिए स्कोप। मैं पिछले 5 दिनों से उस सही कार का इंतजार कर रहा हूं जो सही स्पीड में सही एंगल से यहां आएगी, और वो आ गई। लगता है इस काम के लिए मुझे डबल इंसेंटिव मिल जाएगा। मैंने क्या कर दिया? ये इंसान मेरी वजह से मर गया। कुछ ग्राम की लोहे की गोली लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सड़क पर गिरे टूटे कांच की वजह से पुलिस को लगेगा कि ये टायर के अचानक फटने की वजह से हुआ है, और ये माना जाएगा कि ये बस और एक एक्सीडेंट है। मैंने मार डाला। पुलिस को कॉल करो। इसने क्या कर दिया? मैंने मार डाला। एक बार फिर PMT। बार में अनजान लोगों को मारने की आदत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं इसी से काम चला लूंगा। आखिर मैं उसे भूलता क्यों नहीं? वो मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं है? बिगड़े सही था, मुझे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था। उसकी सेव द प्लेनेट टाइप की बकवास सुनकर एक्चुअली मैं तंग आ गया था कि यहां पर बर्फ पिघल रही है, वहां पर डॉल्फिन्स मर रहे हैं। एक पल हम एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते थे और दूसरी पल एक दूसरे में खो जाते थे।
यकीन नहीं होता कि उसने मुझे चार्ली एडम्स के लिए छोड़ दिया। आपके लिए एक नया संदेश। माइकी, मैं मिल्टन। सुनो, छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो अकाउंटेंट के मर्डर का पेमेंट तुम्हें खुद ही लेने जाना होगा। पैसा चाइना टाउन में ओडियन सिनेमा के पीछे मिलने वाला है, कल रात 9 बजे। मैं तुम्हें ओएसिस में मिलूंगा, ठीक है? गिरा हुआ इंसान। ये मेटल म्यूजिक बजाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है मानो मुंह में उल्टी भरी हो। उनके पास पावर ब्रेकर्स के पैसे नहीं होते और हमिंग की आवाज दबाने के लिए वो बहुत ज्यादा एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हादसा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पता नहीं कोई इन्हें क्यों मारना चाहता है। शायद कर्ज की वजह से, कॉपीराइट का लफड़ा, या ये भी हो सकता है कि किसी को उनके घटिया म्यूजिक से नफरत हो। उनके 3 गाने सुनने के बाद तो मैं ये काम फ्री में ही कर देता। इनका हद से ज्यादा घटिया म्यूजिक सुनकर न जाने मुझे क्यों बेथ की याद आ गई। पता नहीं हर चीज हमें अपनी एक्स की याद क्यों दिलाती है। लगता है मिल्टन हमारा स्टैंडर्ड गिरा रहा है। हमारी टीम में ये रूल नहीं है कि एक हायर्ड हिटमैन अपनी कैश लेने के लिए खुद ही चला जाए। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। तो तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए थे ना, तो काम पूरा करके जाओ। मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। मुझे जानना है कि दर्द देना दर्द हुआ और बहुत ज्यादा दर्द देने में क्या फर्क है। ये कैसा था? अब दर्द हुआ? मुझे नहीं लगता कि इसके लिए तुम तैयारी करके आए थे। तुम आसानी से उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर मुझे मार सकते थे M8250 कैल के साथ। आसानी से निशाना लगा पाते, आसानी से भाग भी पाते। या इस पूरी जगह को C4 से भर देते। मुझे शॉक भी लगता और मैं मर भी जाता। पर नहीं, तुमने सोचा मुझे सरप्राइज दोगे, एक शोर करती मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरी तरफ आते हुए और हर गलत दिशा में फायरिंग करते हुए। तुम्हारी एक गोली भी निशाने पे नहीं लगी क्या? तुम मेरे काम के लायक नहीं हो। अब ये क्या नया है? सदर्न स्टाइल। आ जाओ, तुम्हें मजा चखाता हूं। सुनो दोस्त, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हारा इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। और इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। अब हुआ होगा ना बहुत दर्द। बाहर में जाओ तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं जानना।